बच्चों आगे के वीडियो में हमने पढ़ा था लेक्चर फर्स्ट में नॉर्मलता मोलरता पढ़ा था और मोललता पढ़ा था। तो मोललता का सूत्र बताए थे, मोलरता का सूत्र बताए थे। तो आज के इस वीडियो में मोलरता और मोललता का जो न्यूमेरिकल है उसको समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमने क्या बताया था, जो मोलरता होता है, मोलरता का सूत्र क्या होता है, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या और बट्टा विलयन का आयतन किमा बताना लीटर में। तो उससे पहले एक सवाल दे रहे हैं, आप लोग जो है सवाल लिखिए, उसके बाद में उसको लगाते चलते हैं। मतलब 5.85 ग्राम NaCl को 250 ml जल में घोला गया। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो हमने जो विलयन की मोलरता का जो सूत्र बताया था, क्या बताया था, मोलरता बराबर का होता है, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या और बटा का बताया था विलयन का आयतन किमा लीटर में। बटा मा कर दो विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। यही तो हमने बताया था। अब क्या बताया गया यहाँ पर, बताइए हम लोगों का विलेय के मोल की संख्या अभी पता नहीं है। सबसे पहले इसको लिख देते हैं, मतलब हम लोग पहले अणुभार निकाले, NaCl यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब उस सबसे पहले हम लोग अणुभार निकालेंगे। क्या निकालें, अणु भार निकालें। तो यहाँ पर किसका अणुभार, NaCl का। तो Na का कितना होता है 23, फिर प्लस Cl का 35.5। अगर इसको ऐड कर रहे हैं तो 5 यहाँ पर, 5 3 8, 3 2 5। तो अणुभार हमारा कितना निकल कर आ गया, 58.5। फिर उसके बाद में हम लोग अब निकाल रहे क्या, आयतन निकाल लें। क्या निकाल रहे हैं, आयतन निकालें। आयतन, तो आयतन जब निकालेंगे तो यहाँ पर किसमें दिया हुआ है, ml में। तो ml का हम लोग यहाँ चेंज कर लिया जाए लीटर में। मतलब हम लोग बात किसमें कर रहे हैं, लीटर में। तो यहाँ पर कितने ml दिया हुआ है, 250। और 250 को अगर हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना किसमें आ जाएगा, लीटर में। तो ये इस प्रकार से इसको काटेंगे, 1 2 3, यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो आयतन बराबर 0.25 लीटर आ गया निकल करके। आयतन ये हुआ। अब फिर उसके बाद में भार कितना हुआ, ये अणु भार हो गया। और ये भार कितना है, क्या भार किसका, विलेय का। भार कितना 5.85 है भार। अब हम लोग लगा रहे हैं, जो सवाल है सवाल को हम लोग लगा रहे हैं। मतलब इसमें हम लोगों को विलेय के मोलों की संख्या नहीं पता है, तो लिख दो विलेय के मोलों की संख्या बराबर, सूत्र क्या होता है, विलेय का भार और बटा विलेय का अणुभार होता है। विलेय का अणुभार होता है, ठीक।
अब देखो, विलायक का अणुभार होता है, क्या होता है? विलायक का, नहीं विलेय ही रहेगा, विलेय का अणुभार। मतलब ये विलेय की मोलों की संख्या अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो ये सूत्र होता है। अब देखिए जो भार दिया हुआ है, क्या दिया है? भार। तो हम लोगों का भार विलेय का कितना आया? 5.85 ऐसे लिखते, 5.85 और बटा विलेय का अणुभार कितना है? 58.5 है। कितना है? 58.5 है। तो ये क्या हुआ? विलेय के मोलों की संख्या। अगर हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। ये क्या है? विलेय के मोलों की संख्या। क्या है? विलेय के मोलों की संख्या। तो ये पता हुआ, क्लियर हुआ। मतलब विलेय के मोल की संख्या कितना आ गया? 0.1 आ गया। अब हम लोग मोलरता निकालते हैं। क्या निकालें? मोलरता। तो मोलरता बराबर सूत्र का होता है? मोलरता बराबर विलेय के मोल की संख्या का होता है? विलेय के मोल की संख्या और बटा का होता है? विलेय का आयतन। क्या होता है? विलेय का विलयन का आयतन। क्या होता है? विलयन का आयतन। यही तो हमने जो है मोलरता का सूत्र बताया था। और विलयन का आयतन कितना रहे? लीटर में। अब आप लोग ये बताइए, जो मोलरता जब हम लोग निकालते हैं तो अब ये बताओ विलेय के मोल की संख्या हम लोग कितना निकालें? 0.1 निकाला गया। कितना निकाला गया? 0.1 आ गया। और विलयन का आयतन कितना निकाला गया? कितना निकाला गया? विलयन का आयतन 0.25। यहां पर क्या लिख दें? 0.25। और ये जो मोलरता है, क्या मोलरता, अगर हम लोग इस यहाँ पर 1 अंक के बाद, यहाँ पर 2 अंक के बाद, अब यहाँ 2 है तो एक यहाँ पर 0 लग जाएगा जब दशमलव हटाएंगे। अब क्या किया जाए? इसको हम लोग भाग करें। 25 10 लिख दिया, दशमलव लगा दिया तो एक 0 बढ़ गया। अब 25 चौके कहाँ होता है? 100 होता है। ये क्या हो गया? कट गया। और ये जो मोलरता निकल के आया, कितना आया? 0.4। और मोलरता का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति लीटर होता है। क्या होता है? मोल प्रति लीटर। ये जो मोलरता हमारा है, मोलरता निकलकर आ गया। अब दूसरा जो सवाल दे रहे हैं, दूसरा भी आप लोग कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। दूसरा सवाल देंगे, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से रहेगा, उसको भी आप लोग कीजिए। पहले हम लोग क्या निकालें? ये क्या है? विलेय का भार। क्या है? विलेय का भार कितना दिया हुआ है? 20.6। और विलयन का आयतन हम लोग निकाल लेंगे। विलयन का आयतन बराबर कितना? 500 है। और लीटर में जब चेंज करते हैं हम लोग, काट देते हैं, 0.5 आ जाएगा। तो विलयन का आयतन कितना आएगा? 0.5 आएगा। अब हम लोग क्या निकालें? विलेय का अणुभार निकाले। क्या निकाले? अणुभार। तो अणुभार किसका निकाले? NaBr का। किसका? NaBr का। Na का कितना होता है? 23 प्लस Br का 80। 80 23 को अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो 103 आएगा। क्या आएगा? 103 आएगा। अणुभार निकल कर आ गया 103। फिर उसके बाद में अब हम लोग को मोलरता निकालना है। तो मोलरता निकालना है हम लोगों को, विलेय के मोलों की संख्या नहीं पता है
तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाले, विलेय के मोलों की संख्या। क्या निकाले, विलेय के मोलों की संख्या निकाले। सबसे पहले क्या होता है, भार बटा अणुभार होता है। तो ये बताइए भार कितना, 20.6, अणुभार कितना आया निकल करके 103। इसको हम लोग काटेंगे तो यहाँ पर 0 क्या आ जाएगा, 2। तो विलेय के मोलों की संख्या कितना आया निकल करके, विलेय के मोलों की संख्या बराबर 0.2 आया। फिर उसके बाद में अब हम लोग मोलरता निकालें। क्या निकालें, मोलरता। तो ये बताइए विलेय के मोलों की संख्या करना 0.2 आया। कितना आया, 0.2, और बट्टा विलयन का आयतन कितना, 0.5 है। अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 5 और 20, तो मोलरता बराबर 0.4 मोल प्रति लीटर हो गया। ये हमारा जो है मोलरता निकल के आ गया। अब इसी प्रकार से हम और जो है 4 सवाल ले रहे हैं और 4 मोलरता पर आप लोगों को 4 सवाल लगाना है। तो दूसरा सवाल आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पर हम लिखवा रहे हैं 1 नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट, और कमेंट बॉक्स में करके उसका आंसर आप लोगों को बताना भी है कि उसका आंसर कितना आ रहा है। तो आप लोग लिख लीजिए क्या, 1 नंबर पॉइंट में 8.85 ग्राम K2CO3 को 200 ml जल में घोला गया। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। 2 नंबर पॉइंट में आप लोग कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं कि इसमें कितना आंसर आ रहा है। दूसरे नंबर पॉइंट में क्या 10.6 ग्राम किसको, NaCl को 1000 ml जल में घोला गया। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। इसकी विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तीसरे नंबर पॉइंट में आप लोगों को लिखना है उसको सवाल। हाँ, और एक बात और, तो इसका आप लोग जो है आंसर करके बताएं। फिर तीसरा सवाल है, तीसरे नंबर पॉइंट में क्या 18.6 ग्राम 18.6 ग्राम किसको, Na2CO3 को 300 ml जल में घोला गया। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ये जो है 3 जो है मोलरता पर सवाल दिया है हमने। 3 सवाल मोलरता पे आप लोग करके बताएंगे और कमेंट बॉक्स में मोलरता का आंसर भी बताना है कि इतना आंसर आया। 1 नंबर का इतना आया, 2 नंबर का इतना आया।
आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा। फिर अब हम लोग पढ़ते हैं जो बताया था मोललता यानी कि मोलारिटी, मोलेलिटी, मोलेलिटी के बारे में सवाल कुछ लगा लेते हैं। ठीक, तो मोलेलिटी में कुछ नहीं किया जाता है, उसको हम लोग ग्राम में चेंज करेंगे और सेम उसी प्रकार से आप लोग जैसे मोलरता का सवाल लगाए हैं उसी प्रकार से मोललता का भी लगेगा। तो मोललता ये सेम यही एचडब्ल्यू में आप लोगों को कर देना है और मोलरता के जगह पर क्या कर देना, मोललता याद कीजिए। तो मोललता का भी सवाल आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। सेम इसी प्रकार से रहेगा, मतलब 8.85 ग्राम K2CO3 को 200 ml जल में घोला गया, विलयन की मोललता याद कीजिए। तो मोललता का भी सवाल आप लोग को करके कमेंट बॉक्स में बताना है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग पढ़ लेते हैं क्या, नॉर्मलता। हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, नॉर्मलता हेडिंग डालना है आप लोग का हेडिंग, नॉर्मलता। तो अब हम लोगों को नॉर्मलता पढ़ना है। तो ये जो नॉर्मलता होता है, नॉर्मलता क्या होता है, मतलब यहाँ 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक में संख्या, मतलब यहाँ पर पानी मिला हुआ है और क्या मिला दें, नमक मिला दें। तो नमक को हमने मिलाया, नमक का हो गया, विलेय हो गया। तो यही विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या का हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। तो नॉर्मलता का जो फार्मूला होता है, विलेय का ग्राम तुल्यांक की संख्या किसमें, मोल में, और बटा विलयन का आयतन। ये जो होता है आयतन किसमें रहेगा, लीटर में। अब एक हमने सवाल भी दिया हुआ है, इस सवाल को कीजिए कि पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड को 5.6 ग्राम से बने 500 ml जल में घोला गया, तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए यहाँ पर ऐसे आप लोग का लिख देना, नॉर्मलता बराबर, सूत्र तो हमने अब बताया ही है, क्या होता है, विलेय का ग्राम तुल्यांक की संख्या कि महा मोल में, और बटा का होता है विलयन का आयतन। क्या होता है, विलयन का आयतन किसमें, लीटर में होता है। अब हम लोग इसको लगा लेते हैं। हम लोगों को पहले भार बताओ कितना दिया हुआ है, क्या, भार बराबर 5.6 और लीटर में है तो इसको हम लोग आयतन कहेंगे ना। तो आयतन बराबर कितना दिया है, 500 ml। क्या है, 500 ml। तो आयतन को ml से लीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 500 और बटा 1000 कर देंगे, काटेंगे तो आयतन बराबर 0.5 आएगा। ये क्या आ गया, आयतन आया। अब हम लोग क्या निकाल ले, अणुभार भी साथ में निकाले। क्या निकाले, अणुभार। तो अणुभार निकालने के लिए क्या किया जाता है, किसका निकाले, KOH का निकाले। किसका, KOH का, KOH का। ये बताइए के का अणुभार कितना होता है, 39 होता है। फिर प्लस वो का 16 और H का 1। अगर हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं 39, 41, 16 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। क्या, अणुभार। अणुभार कितना निकल के आ गया, 56 आया। अब हम लोग नॉर्मलता ज्ञात कर लेते हैं। क्या निकालते हैं, नॉर्मलता। तो नॉर्मलता का सूत्र क्या होता है, विलेय का ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो हम लोग को विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या पता नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग का निकाल लें, मतलब इसको लिख दीजिए, नॉर्मलता बराबर
विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, ग्राम तुल्यांक की संख्या बटा विलयन का क्या होता है, आयतन, किसमें, लीटर में। अब हम लोग विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या सबसे पहले निकालते हैं। विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, तो बराबर क्या होता है, भार बटा क्या होता है, अणु भार। अब ये बताइए हमने भार कितना बताया, भार आप लोग बताइए क्या है, 5.6। तो यहां पर हम क्या लिख दें, 5.6 लिख दिया हमने। अणु भार कितना निकल कर आया, 56, कितना आया, 56 अणु भार आ गया। तो ये जो विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, अगर हम लोग इससे इसको भाग कर रहे हैं तो 0.1 आ जाएगा। अब हम लोग नॉर्मलता निकाल लेते हैं, क्या निकाले, नॉर्मलता। तो नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या हम लोगों ने कितना निकाला, 0.1 निकाला, और विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है, कितना है, 0.5 है, क्या है, 0.5। इससे इसको अगर हम लोग काट रहे हैं तो नॉर्मलता बराबर कितना, 5 दूनी 0.2 आ जाएगा। और जो नॉर्मलता होता है, नॉर्मलता का मात्रक क्या होता है, ग्राम तुल्यांक बटा लीटर, मतलब प्रति लीटर। क्या लिखना है, ग्राम तुल्यांक प्रति क्या, लीटर। ये किसका मात्रक होता है, नॉर्मलता का। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग हेडिंग डाल दीजिए क्या, विलेयता। आप लोगों को हेडिंग डालना है विलेयता, और जो नॉर्मलता का सवाल आप लोगों को लगाना है, सेम इसी प्रकार से नॉर्मलता का सवाल लगेगा। और जो मोलरता का सवाल दिया है हमने, आप लोग क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि उसका आंसर कितना आया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों को हेडिंग डालना है क्या, विलेयता। आप लोग हेडिंग डाल दीजिए विलेयता। निकालने में बहुत देर लागत है ना। बराबर। एक हेडिंग दिखाओ, मैं काटे पे लिख बीच में एक हेडिंग लिख लीजिए। रोको कभी ले। तो इसमें पढ़ते हैं जो विलेयता होता है, विलेयता क्या होता है। आप लोग हेडिंग डालिए क्या, विलेयता। तो विलेयता क्या होता है, मतलब किसी विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा का क्या कहते हैं हम लोग, विलेयता कहते हैं। मतलब विलायक हो गया, और विलायक में अगर विलेय उपस्थित रहे, क्या रहे, विलायक में अगर विलेय की मात्रा उपस्थित रहे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, विलेयता कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर पानी फिर प्लस एल्कोहल हुआ, तो ये समझिए मात्रा सबसे ज्यादा किसका मिलाते हैं, लगभग पानी ज्यादा मिलाते हैं ना, और एल्कोहल कम मिलाते हैं, तो ये विलायक हो गया। तो ये क्या हो गया, विलेय। तो किसी विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा का क्या कहा जाता है, विलेयता कहते हैं। तो लिख लीजिए आप विलेयता का भी परिभाषा, मतलब कैसे लिखना है, किसी विलायक में
उपस्थित का उपस्थित विलेय के मात्रा को क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। विलेयता कहते हैं। और ये जो विलेयता होते हैं, क्या विलेयता विलेयता 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? द्रव प्लस गैस का मिश्रण, और दूसरे नंबर पॉइंट में क्या लिखना है? द्रव प्लस द्रव का मिश्रण। तीसरे नंबर पॉइंट में द्रव प्लस ठोस का मिश्रण। ये समझ में आया? विलेयता कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। द्रव प्लस गैस का मिश्रण, और द्रव प्लस द्रव का मिश्रण, और द्रव प्लस ठोस का मिश्रण। अब इसमें 1 नंबर पॉइंट में हम लोगों को पढ़ना है, क्या पढ़ना है? हेनरी का नियम पढ़ना है। किसका? हेनरी का नियम पढ़ना। 1 नंबर पॉइंट में हम लोगों को यही पढ़ना है, हेनरी का नियम। हेनरी के नियम में क्या पढ़ना है? मतलब हेनरी के नियम के उपयोग पढ़ना है। क्या पढ़ना है? उपयोग और सीमाएं पढ़ना है। मतलब इसकी क्या क्या सीमा होती है। यहां तक क्लियर हुआ? फिर दूसरे नंबर पॉइंट में क्या आ गया? द्रव प्लस द्रव का मिश्रण। इसमें यही द्रव और द्रव मिलाते हैं तो उसको क्या कहेंगे? राउल्ट का नियम। क्या कहेंगे? राउल्ट का नियम। मतलब दूसरे नंबर पॉइंट में हम लोगों को राउल्ट का नियम पढ़ना है। राउल्ट के नियम में भी उपयोग और सीमा, ये 2 पढ़ना है। 4 नंबर पॉइंट में पढ़ना है विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म। मतलब विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ना है। और ये जो विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म है, इसमें भी हम लोगों को 4 हेडिंग पढ़ना है। कितने हेडिंग? 1 2 3 4। कितने हेडिंग पढ़ना है? 4 हेडिंग। 1 नंबर पॉइंट में परासरण दाब का आपेक्षिक अवनमन। परासरण दाब का आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन। दूसरे नंबर पॉइंट में हिमांक का उन्नयन पढ़ना। क्या पढ़ना है? हिमांक का उन्नयन। और क्वथनांक का अवनमन। क्या पढ़ना है? क्वथनांक का अवनमन। और 4 नंबर पॉइंट में हम लोगों को पढ़ना है क्या? परासरण दाब क्या होता है। परासरण दाब क्या होता है। मतलब इतना ही जो हेडिंग दिए हैं, बताए हैं, इतने हेडिंग पढ़ ले तो हमारा ये चैप्टर विलयन जो है समाप्त हो जाएगा। तो इसमें समझते हैं द्रव प्लस गैस के मिश्रण में हेनरी के नियम में पहले उससे डिस्कशन कर लेते हैं, और आगे का वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में जो है बताया जाएगा। मतलब द्रव प्लस गैस का मिश्रण, क्या इसमें हेनरी बताए थे। मतलब हेनरी ने क्या बताया कि अगर द्रव में हम लोग क्या मिला रहे हैं? गैस को मिलाएं। मतलब कोई द्रव है तो द्रव को गैस में अगर हम लोग मिला रहे हैं तब क्या होगा? ऊपर से किसी ढक्कन को ढक दें। ढकने के बाद में वो क्या करता है? जब नीचे से ताप टेम्परेचर दिया जाता है तो उसमें दाब लगने लगता है। तो ये हेनरी ने बताया था। आज का जो ये वीडियो है यहीं तक।
और अगर चैनल आप लोगों को अच्छा लगा हो हमारा यह वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए। और जो मोलरता का सवाल दिया है आप लोग कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं। धन्यवाद।